नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम 10 रसों की परिभाषा को सरल शब्दों में सरल उदाहरणों सहित समझेंगे। मैं आपको एक ही परिभाषा बताऊंगा जो सभी 10 रसों के लिए प्रयुक्त होगी। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले रस किसे कहते हैं। रस शब्द आनंद का पर्यायवाची है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई मूल्य नहीं होता है। रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। रस 10 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर रस और उनके सरल सरल उदाहरणों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है, जो मजा आता है, वही काव्य में रस कहलाता है। आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के संयोग का वर्णन किया जाता है और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के वियोग का वर्णन किया जाता है। आइए बच्चों अब देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। सबसे पहले देखें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का आधार प्रेम होता है और श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, यानी श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है या सहयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी अपने को अगली जो भी रस की परिभाषा लिखनी है वहाँ स्थायी भाव चेंज करना है और बाकी सब सेम वही की वही होगा। देखते हैं श्रृंगार रस का उदाहरण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। इस उदाहरण में प्रेम भाव बताया गया है। बच्चों यहाँ मैंने काफ़ी छोटे छोटे और सरल सरल उदाहरण दिए हैं जिनको आप कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। और अगर आप 10 रसों के उदाहरण गानों के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और 10 उदाहरणों को गानों के माध्यम से सुनें। देखते हैं अगला रस हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है हास्य। जहाँ किसी व्यक्ति की अटपटी वाणी जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है वहाँ हास्य रस होता है। देखें परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। पहले उदाहरण श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या था? रति, इसलिए हमने हास्य की जगह रति रखा था। इसका हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, इसलिए वहाँ स्थायी भाव की जगह हास्य रखा है। और बाकी ऐसे ही अगले और भी रसों की परिभाषा लिखेंगे तो उसके स्थायी भावों को रखना है और सेम वही की वही आप परिभाषा लिखेंगे तो वह सभी रसों में काम आएगी। देखते हैं इसका उदाहरण। कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ें, होने दो हुड़दंगा। अब देखते हैं अगला रस करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। देखें, सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ करुण रस में प्रिय वस्तु से दूर होने का भाव आता है। मिलन की कोई उम्मीद नहीं होती है और वहाँ तब करुण रस होता है। देखें इसका उदाहरण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अगला देखते हैं रोद रस।
इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर क्रोध का भाव होता है, वहाँ रोद रस होता है। देखते हैं इसकी परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ रोद रस की उत्पत्ति होती है। देखा उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करताल युगल मरने लगे। बच्चों, अगर आप हिंदी गुरु पाठशाला चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर आश्चर्य का भाव होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। देखें इसकी परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। देखें उदाहरण। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। बच्चों, यहाँ मैंने सभी रसों के बहुत ही छोटे छोटे और सरल सरल उदाहरण दिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके जरूर रखें। अगला है छठवां भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर डर का भाव होता है, वहाँ भयानक रस होता है। देखें इसकी परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। देखें इसका उदाहरण। जब बारात में भूत प्रेत शिव प्याल, थर थर कांपे नारी नर भाग चल सब बाल। अगला सातवां रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर उत्साह का भाव होता है, वहाँ वीर रस होता है। देखें इसकी परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखें उदाहरण। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर निर्वेद यानी शांति का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ शांत रस होता है। देखें इसकी परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखें इसका उदाहरण। चलती चाकी देख दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अगला नवा है विभत रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ विभत रस होता है। देखें परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। देखें उदाहरण। घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, चुभती रात, दुर्गंध घोटती हैं सांसें, इंसान हुआ है लाशें लाशें। आइए बच्चों देखते हैं अब आखिरी रस वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल्य। जहाँ किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर अपने से छोटे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। देखें इसकी परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। देखें उदाहरण। धुरी भरे अति सुशोभित श्यामजू, तोसी बनी सिर सुंदर चोटी। बच्चों, यह जो उदाहरण मैंने दिए हैं वह काफ़ी छोटे छोटे
और सरल सरल हैं जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।